हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। हम जो नाटक कर रहे हैं वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में है। ये वे वीर हैं जो देश के खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर ली। मैं बुलाना चाहता हूं राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह। इन वीरों ने छोटी सी उम्र में अपनी जान गंवाकर देश पर बहुत उपकार किया है। आज हम इन दिनों वीरों के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। जब सुखदेव 12 वर्ष के थे तब विद्यालय में ब्रिटिश अधिकारियों को सलाम ठोका जाता था। तब सुखदेव ने कहा था, मैं झुककर इन ब्रिटिश अधिकारियों को सलाम नहीं करूंगा। तुमको इसका सजा मिलेगा। जो होगा जो देखा जाएगा। मैं सर झुकूंगा सिर्फ भारत माता के वंदन के लिए। भगत सुखदेव को इसके लिए मार पड़ी, पर जहाँ देशभक्ति का जज्बा होता है वहाँ कोई रुकावट नहीं होती है। ऐसे ही हमारे एक और वीर थे भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया। जब तक ये देश आजाद नहीं हो जाता, भगत के लिए दुनिया किसी सुख से कोई सरोकार नहीं। एक और देश प्रेमी थे राजगुरु। मैं किसी अंग्रेज से नहीं डरता, मैं चाहता हूँ कि हर अंग्रेज मुझसे डरे। सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो साइमन कमीशन का पूरे देश में जोर जोर से विद्रोह हुआ। विद्रोह से पूरे देश में आंदोलन हो रहा था। पंजाब में लाला लाजपत राय ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों ने विद्रोहियों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज में लाला जी की मृत्यु हो गई और लाला जी की मृत्यु की खबर सुनकर तीनों वीरों का खून खोल उठा। ये जुल्म है और इस जुल्म की कीमत ब्रिटिश देश को चुकानी ही पड़ेगी। अब तो हमला होगा, हमला। भगत सिंह और सुखदेव कॉलेज के जमाने के मित्र थे। बाद में राजगुरु भी इनसे आकर मिल गए और तीनों ने मिलकर जिम स्कॉट, जो कि लाला जी की मृत्यु का जिम्मेदार था, को मारने की योजना बनाई। वो दिन था 17 दिसंबर 1928, लेकिन पहचानने में गलती की वजह से जॉन सेंटर्स मारे गए और तीनों फरार हो गए। शायद इस गूंगी मेरी सरकार को हमारी आजादी की बात समझ में नहीं आ रही। लगता है अभी मैं समझाना ही पड़ेगा। इस बार उन्हें समझाने के लिए धमाका करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे धमाके में कोई मारा नहीं जाने चाहिए। और यह धमाका उन लोगों के सामने जाकर ही करना पड़ेगा। जिंदाबाद। 8 अप्रैल 1929 को तीनों ने केंद्रीय असेंबली में जाकर खाली जगह पर बम फेंक दिया और तीनों गिरफ्तार हो गए। तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। जब तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई तब भगत सिंह और सुखदेव 24 वर्ष के थे और राजगुरु 23 वर्ष के थे। इतनी छोटी सी उम्र में देश पर फना होने की चाह को सच सच नमन। जिस देश में भगत सिंह हुए हो, जिस देश में चंद्रशेखर आजाद हुए हो, जिस देश में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसकर फांसी को चुन लिया, उस देश को भला कोई